जय हिंद प्यारे साथी और सभी के साथ स्वागत आप सभी का ग्राफिकल जीएस विद राधे में। मैं राधे सर आप सभी को पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करते जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा मौर्य इंपायर। हमने मौर्य इंपायर के बारे में सबसे पहले पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके पूरे इंपायर यानी साम्राज्य के बारे में देखा। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे बिंदुसार, बिंदुसार के हमने बिंदुसार के पूरे साम्राज्य के बारे में देखा, उनके युद्ध के बारे में देखा, उनके पुत्रों के बारे में हमने चर्चा की है। ठीक है, तो बिंदुसार के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे उस महान शासक का जो भारत में नहीं बल्कि उसकी विस्तार इतना ज्यादा था, उसका इंपायर अपने अपने समय इतना ज्यादा अपना इंपायर फैलाया, इतना साम्राज्य फैलाया, जिसे कहा था ग्रेट यानी महान, अशोक महान जिसे कहा जाता है। ठीक है, द ग्रेट, जिस प्रकार से अकबर को कहा जाता था द ग्रेट अकबर, उसी प्रकार से द ग्रेट अशोक या द ग्रेट अशोका के नाम से ही जानने वाला ये शासक, आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से भारत का मुक्तिदाता, भारत का नायक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया, उसी प्रकार से अशोक का, अशोक बहुत क्रूर शासक था। चंद्रगुप्त में तो भाई भलाई थी, लेकिन अशोक बहुत क्रूर शासक था। क्रूर शासक मतलब ये लोगों को हत्या करवाता था, इन लोगों का हत्या करवाता था। और क्या, किस लिए? साम्राज्य विस्तार के लिए, साम्राज्य को छीनने के लिए। ये ऐसा शासक था। लेकिन समय सबसे बड़ा बलवान होता है, समय से बड़ा कोई बादशाह नहीं होता। एक दिन ऐसा समय भी आता है जो अशोक इतना क्रूर शासक था, इतना निर्दयी शासक था, उसे भी समय ने क्या कर दिया? बदल दिया। उसे भी समय ने क्या किया? बदल दिया। तो उसी अशोक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, द अशोका के बारे में बात करेंगे, इनके एम्पायर के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सरस्वती। और आप देख रहे हो ठंडी का माहौल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए ज्यादातर आप पढ़ने की कोशिश करो, रजाई कंबल में बैठे रहो। ठीक है, और पढ़ते रहो आसानी से, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलो, हर एक चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी मेरे भाई। और कल से मेरे भाई ये ध्यान रखना, कल से पॉलिटिक्स भी चलने वाली है, कल से पॉलिटिक्स भी चलने वाली है। और जबरदस्त पूरी अनुच्छेद एकदम एकदम फाड़ कर रख देंगे, अनुच्छेद को एकदम एकदम चीर फाड़ कर रख देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, पूरी अनुच्छेद। ठीक है, चलो आज अब ये श्री गणसाय करते हैं हम लोग। ये द अशोका के बारे में बात करेंगे। अशोका के इंपायर है द मौर्य इंपायर। ठीक है, ये शासक जो आपको दिख रहा है अशोक का है, अशोक का ये पूरा इंपायर आपको दिख रहा है। ठीक है, इंपायर मतलब पूरा साम्राज्य, मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, हम लोग बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अशोक के बारे में। इससे पहले तो बिंदुसार के बारे में हमने बात कर लिया था सर। यस सर, आप किसके बारे में? हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे। चलो सर, डायरेक्ट अशोक की हम लोग बात करें, किसके बारे में? डायरेक्ट अशोक की अगर हम लोग बात करें कि सर अशोक की अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट। ठीक है, चलो अशोक की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो पहले बात करो। ठीक है, अशोक के बारे में बात करें, ध्यान रखना, पहले हम अशोक के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण टर्म्स है उसके बारे में बात करेंगे, फिर जिनका शिलालेख है, स्तंभ लेख है, गुहा लेख है, सभी लेखों के बारे में हम लोग एक टॉपिक में लेके आएंगे, एक टॉपिक में लेके आएंगे, ताकि वहां से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर इसी में हम मिक्स कर देंगे वो चीजें समझ में आपको नहीं आएगी, और वीडियो भी हो तो लॉन्ग हो जाएगा, तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो अशोक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि भैया अशोक के पिता का नाम अगर आपसे पूछे, सर अशोक के पिता का नाम क्या था, तो आप कहोगे सर अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। क्या नाम था सर? बिंदुसार। बिंबिसार नहीं, बिंबिसार नहीं, हर्य वंश का संस्थापक बिंबिसार नहीं, इधर है बिंदुसार। क्या भैया? इधर है बिंदुसार। ठीक है, इस बिंदुसार के बारे में बात इससे पहले हो चुकी है, हमने वीडियो बनाया है, आप उसको देखिए। ठीक है, चलो सर, और इनके अगर माता का आपसे नाम पूछे कि सर माता का नाम अगर आपसे पूछे, कहा जाता है कि शुभदाग्री। ठीक है, शुभदाग्री इनके माता का नाम है। ठीक है, शुभदाग्री इनके माता का नाम है, ये कहा जाता है कि शुभदाग्री इनके माता का नाम है, शुभदाग्री के, ठीक है, पुत्र हैं। चलो आगे देखो भैया, इनकी अगर पत्नी की अगर बात करें, सर इनकी पत्नी की बात करें, तो आप कहोगे सर, एक आप सुने होंगे सिंहली। ठीक है, सिंहली ग्रंथ का नाम सुने होंगे, जो कि एक श्रीलंकाई ग्रंथ है। ठीक है, इसमें इनका नाम मिलता है देवी। क्या मिलता है सर? देवी। ठीक है, इनके पत्नी का नाम देवी मिलता है। यस सर। दूसरी अगर बात करें तो आप जानते हो सर, प्रयाग, प्रयाग स्थित शिलालेख आप नाम सुने होंगे, एक शिलालेख है, प्रयाग में स्थित एक शिलालेख है, और शिलालेख का नाम है रानी का अभिलेख। क्या नाम है भैया? रानी का अभिलेख। ठीक है, रानी का अभिलेख, रानी का अभिलेख वहां पे प्रयाग में है। ठीक है, रानी का अभिलेख है प्रयाग में, इलाहाबाद में। तो वहां पे इनके पत्नी का नाम बताया कारुवाकी। क्या? कारुवाकी।
इनके पत्नी का नाम बताया गया है कारुवाकी। ठीक है, इनके पत्नी का नाम बताया गया है, इनके पत्नी का नाम है कारुवाकी। ठीक है, किसके? अशोक की पत्नी का नाम है कारुवाकी। ठीक है सर, चलो सर कोई दिक्कत नहीं। आगे की और बात बता दीजिए भैया। ये अशोक जो है ये गद्दी पे बैठने से पहले, कब भैया? गद्दी पर बैठने से पहले, ठीक है, बैठने से पहले, गद्दी पर बैठने से पहले ये कहाँ का राज्यपाल था भैया? ये राज्यपाल था मेरे भाई अवंती का। कहाँ का? अवंती। वही अवंती जो किसी का गुलाम नहीं था, जो यहाँ पे कोई अधिकार जल्द नहीं कर पाता था, वही अवंती की बात कर रहा हूँ, चंद्रप्रदोत की बात कर रहा हूँ। यहाँ का शासक कौन था उस समय हर्यक वंश में? आप देखो चंद्रप्रदोत की। किसकी? चंद्रप्रदोत की बात करेंगे। ठीक है, अवंती का शासक, गद्दी में बैठने से पहले अवंती का शासक था, ये ध्यान रखिएगा। चलो सर, दूसरी बात किया जाए, जब अवंती का शासक था मेरे भाई, तो आप इसी में हम लोग आगे की ओर बात करेंगे कि अशोक के पिता का नाम हो गया, माता का नाम, पत्नी का नाम हो गया। आ जाओ सर। सर इनके, अगर इनके पत्नी का नाम हो गया तो इनके एक पुत्र थे। ठीक है, इनके एक पुत्र था जिनका नाम था महेंद्र। क्या नाम था सर? महेंद्र। ठीक है, महेंद्र की बात करेंगे। यस, इनकी एक पुत्री थी सर। क्या पुत्री थी? पुत्री का नाम था मेरे भाई संघमित्रा। क्या नाम था? संघमित्रा। ठीक है, संघमित्रा, ध्यान रखना। पुत्री का क्या नाम था? संघमित्रा। ठीक है, पुत्री का नाम क्या है भैया? संघमित्रा। देखो, जो महत्वपूर्ण, पहले इसके सिंपल टर्म्स है, मैं इसको बताऊंगा। शिलालेखों के बारे में, अभिलेख, गुहा लेख के बारे में एक ही वीडियो में लेकर आऊंगा। इसमें सब मिक्स हो जाएगा तो मजा नहीं आने वाला। ठीक है, चलो सर दूसरी बात करते हैं। और ये जो महेंद्र और संघमित्रा है ना, ये जो महेंद्र और संघमित्रा है, ये अशोक ने क्या किया था मेरे भाई? आप जानते हो अशोक ने क्या किया था? अशोक ने इनको श्रीलंका भेज दिया था। कहां पे? श्रीलंका भेज दिया था। किस लिए भैया? बौद्ध प्रचार के लिए। किस लिए? बौद्ध प्रचार के लिए। कहां भेज दिया था भैया मेरे? श्रीलंका, बौद्ध प्रचार के लिए। ठीक है, दोनों को कहां भेज दिया? श्रीलंका भेज दिया था बौद्ध प्रचार के लिए। चलो आगे की बताते हैं सर। ठीक है, आगे की ओर चलिए सर। अब ध्यान समझो भाई, आगे की अगर हम बात करें, ठीक है, यहां से क्यों ले रहे हैं भाई? अगर हम यहीं से ले ले, यहां से ले ले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां से ले लेते हैं। ठीक है, अब बात करो भैया इनके गुरु का। अगर आपसे नाम पूछे कि सर एक गुरु इनके कौन थे, तो आप कहोगे सर उपगुप्त। क्या? उपगुप्त। उपगुप्त से इन्होंने क्या किया था भैया? बौद्ध शिक्षा लिया था। ठीक है, ये बौद्ध शिक्षा लिया था। ठीक है, बौद्ध शिक्षा लिया था। लेकिन कहा जाता है कि ये पहले बौद्ध शिक्षा नहीं लिए थे, पहले ये बौद्ध उपासक नहीं थे, ब्राह्मण उपासक थे। ठीक है, ये ब्राह्मण धर्म को मानता था। भैया देखो ध्यान से, ये पहले अशोक पहले, भैया मेरे, ये अशोक पहले ब्राह्मण संप्रदाय को मानता था। ठीक है, ब्राह्मण संप्रदाय को मानता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये उपगुप्त इनके गुरु थे और अपने गुरु से बौद्ध शिक्षा लिए। और मेरे भाई अगर उपासक बताए तो अशोक शैव उपासक था। कैसा भैया? शैव उपासक था, ये ध्यान रखना। अशोक अगर आपसे उपासक पूछे तो शैव उपासक संप्रदाय ब्राह्मण था, लेकिन ये पहली बार ब्राह्मण अपनाया था। और दूसरा बार अगर आपसे पूछे तो सर ये बौद्ध शिक्षा अपनाया था। बौद्ध शिक्षा क्यों अपनाया था सर? क्या कारण थे? कोई कारण होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर हम बात करें सर कि अशोक का अशोक नाम, अगर हम आपसे बात करें कि सर अशोक का जो नाम है, अशोक का जो नाम है, नाम अशोक कहां मिलता है? ठीक है, अशोक का अशोक नाम कहां मिलता है? तो आप कहोगे सर मास्की अभिलेख में। कहां पे सर? मास्की अभिलेख में। ठीक है, मास्की अभिलेख में अशोक का नाम पहली बार अशोक मिलता है। अशोक का नाम पहली बार क्या मिलता है भैया? अशोक मिलता है। ठीक है, मास्की अभिलेख में अशोक का नाम पहली बार अशोक मिलता है। इतनी बातें आप समझ लीजिए। ठीक है, चलो सर अब आगे देखो सर, आगे इसी में। ठीक है, अब देखो भाई, अगर बात करें सर कि विष्णु पुराण में, अगर बात करें सर कि ये विष्णु पुराण की बात करें कि सर विष्णु पुराण में इनका नाम क्या मिलता है, तो आप कहोगे सर अशोक वर्धन। क्या भैया? अशोक वर्धन इनका विष्णु पुराण में नाम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, विष्णु पुराण में हमें नाम देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अगर सर यही पे बात करें, ठीक है, अगर मगधाधीराज, अगर मगधाधीराज की बात करें,
मगधाधीराज की बात करें तो सर इनका मगधाधीराज भाब्रू अभिलेख, ठीक है, भाब्रू भैराट अभिलेख में इनका नाम हमें देखने को मिलता है मगधाधीराज, ठीक है। चलो सर, अगर हम बात करें सर प्रियदर्शी की बात करें कि सर प्रियदर्शी की बात करें कि प्रियदर्शी, तो आप कहोगे सर मास्की अभिलेख में। कहां पे? ये भी मास्की अभिलेख में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गया। अशोक का अशोक नाम पहली बार मास्की अभिलेख में, इधर भी विष्णुपुरा अशोकवर्धन मगधाधीराज भाब्रू भैराट अभिलेख में, ठीक है। चलो सर, अब दूसरी बात ध्यान रखना है कि इनके बड़े भाई का नाम, बड़े भाई का अगर आपसे नाम पूछे, बड़े भाई का अगर नाम पूछे सर, इनके बड़े भाई का अगर नाम पूछे तो कहा जाता है सुसीम, ठीक है। क्या कहा जाता है सर? सुसीम, ठीक है, सुसीम। लेकिन ये कहा जाता है कि जो अशोक था ना, जो अशोक था जो मेरे भाई, ये अनाथ था। क्या भैया? ये अनाथ था। इनका ये सगा भाई नहीं था, सुसीम का ये सगा भाई नहीं था, यानी भैया मेरे ये अनाथ था। क्या था? अनाथ था। इनके दो भाई थे, किनके भैया? अशोक के दो भाई थे जो सगे थे, ठीक है, जिनका एक का नाम था बिनता। क्या नाम था? बिनता। और एक का नाम था तिस्या। क्या नाम था? तिस्या, ठीक है। बिनता और तिस्या इनके जो भाई थे, ये सगे भाई थे, ये भैया मेरे सगा भाई थे, ये सगा भाई थे अशोक के, ठीक है। और सुसीम जो कि सगा भाई नहीं था, ठीक है, अशोक के। चलो, और इसीलिए मेरे भाई ये हो सकता है, कहानी ये मोड़ ले सकती है कि जो अशोक है मेरे भाई, जो अशोक है, अशोक ने अपने अपने ठीक है, अशोक ने अपने 99 भाइयों का, 99 भाइयों का हत्या कर ये कहा जाता है कि 99 भाइयों का हत्या किया, तब जाकर मेरे भाई गद्दी पर क्या किया भैया? गद्दी पर ये बैठा है, ठीक है। कहा जाता है कि 99 भाइयों की हत्या करके तब अशोक गद्दी पे बैठता है। 99 भाइयों को हत्या करके तब अशोक क्या करता है? गद्दी पे बैठता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले भैया, अब कहानी ट्विस्ट लेगी, मोड़ लेगी। सर कैसे? ठीक है, अब देखो जैसे ही बात होती है, बात छिड़ जाती है, इस पे बात छिड़ती क्या है? बात ये छिड़ जाती है मेरे भाई कि अशोक, ठीक है, ये आपको कलर नहीं दिख रहा होगा इसलिए कलर को करते हैं हम लोग एक्सचेंज, ठीक है। अगर अशोक की बात करें मेरे भाई, ठीक है, अगर अशोक की बात करें, अशोक ने गद्दी पर 273 ईसा पूर्व में ये गद्दी पे तो बैठ गया। कब भैया? ये बिंदुसार का क्या किया भैया? ये जो बिंदुसार था, बिंदुसार की मृत्यु के बाद, बिंदुसार के मृत्यु के बाद ये गद्दी पे बैठता है, ठीक है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद एक गद्दी बैठ जाता है। चलो सर, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही 273 ईसा पूर्व में ये गद्दी पे जब बैठता है, ईसा पूर्व में जब ये गद्दी पे बैठता है, तो कहा जाता है 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद, ठीक है, 4 वर्ष के बाद इसका राज्याभिषेक होता है। क्या? राज्याभिषेक होता है। 4 वर्ष के बाद इसका क्या होता है भैया? राज्याभिषेक होता है, ठीक है। 273 ईसा पूर्व में 4 वर्ष के बाद इसका क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। यानी कब होती है? 269 ईसा पूर्व में इसका क्या होता है भैया मेरे? राज्याभिषेक होता है। राज्य इसका अपना राज्याभिषेक करवाता है 4 वर्ष के बाद, यानी 269 ईस्वी में अपना ये राज्याभिषेक करता है। कौन भैया? अशोक करता है, ठीक है, अशोक करता है, ठीक। चलो सर आगे, उसके बाद जैसे ही मेरे भाई 269 ईसा पूर्व में जब ये अपना राज्याभिषेक करता है, उसके बाद 8 वर्ष के बाद, कई वर्ष के बाद? 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद ये क्या करता है? ठीक है, उड़ीसा में एक स्थान है, उड़ीसा में एक स्थान है, ठीक है, उड़ीसा में एक स्थान है मेरे भाई, उड़ीसा में एक स्थान है जिसका नाम है कलिंग। क्या नाम है भैया? कलिंग, ठीक है, कलिंग। वहां का राजा खारवेल था, राजा
खारवेल था वहां का शासक, खारवेल, ठीक है, राजा खारवेल वहां का शासक था। ये युद्ध करता है, कलिंग में भीषण युद्ध करता है। क्या करता है ये मेरे भाई, ये भीषण युद्ध करता है, वहां पे भीषण युद्ध करता है। और भीषण युद्ध करने के बाद पूरा रक्त टू रक्त हो जाता है, वहां पे एकदम रक्त धार बहने लगता है। इतना भीषण युद्ध होता है कलिंग में। अशोक इतना ज्यादा युद्ध करता है, इतना भीषण युद्ध कलिंग में करता है कि बच्चे से लेकर, बूढ़े से लेकर, औरत से लेकर सभी लोगों को कटवा डाला था, टोटल एकदम फिनिश कर दिया था। ठीक है, ये टोटल फिनिश कर दिया था। ठीक है, ये टोटल क्या किया था अशोक ने, सबको मरवा दिया था, बच्चे बूढ़े को नहीं छोड़ा था। उस समय जब अशोक का भैया, तो ये युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में। कब होता है? 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध होता है कलिंग का। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है और उतना भीषण युद्ध करता है कि बच्चे बूढ़े औरत सबको कटवा के फेंक देता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जब ये भैया कलिंग का युद्ध माना जाना युद्ध होता है, उसके बाद जब वहां पे अशोक आता है, इस युद्ध के स्थान पे अशोक जब आता है, अशोक यहां पे जब कलिंग में आता है मेरे भाई, अशोक कलिंग, ठीक है, कलिंग की राजधानी, कलिंग की क्या भैया, राजधानी, ठीक है, बड़ा ध्यान समझिएगा, कहानी बड़ा ट्विस्ट लेने वाली है। कलिंग की राजधानी मेरे भाई, कलिंग की राजधानी, राजधानी का नाम था तोसली। क्या नाम था भैया? तोसली। ठीक है, कलिंग की राजधानी तोसली पर इसने क्या कर लिया भैया, अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, तोसली। ठीक है, कलिंग की राजधानी तोसली पर इसने अधिकार कर लिया। और जब अधिकार किया तो भाई जब अशोक यहाँ पे आता है ना, अशोक जब यहाँ आता है, उसका हृदय जो होता है ना, एकदम हृदय एकदम भर जाता है देखकर, इतना रक्त देखकर इसका हृदय एकदम भर जाता है। मतलब अजीब सा जीवन इसका लगे कि इतना हमने एक मतलब एक राज्य के लिए, एक राजधानी के लिए इतने लोगों का हमने बलि दे दिया। चारों तरफ खूनों का बौछार धार बह रहा है, समझो चारों तरफ। ठीक है, महानदी उड़ीसा के, ठीक है, ऐसा लग रहा है महानदी बह रही है, इतना खतरनाक युद्ध हुआ था वहां पे। एक भी बच्चा नहीं छूटा था, एक भी औरत, एक भी बूढ़े नहीं, एक भी मनुष्य वहां पे नहीं छूटे, सबको कटवा के फेंक दिया एकदम। जब कोई बचा ही नहीं तो किससे वो बात करने जाए? जब कोई बचेगा तब ना किसी से बात करेगा। जब कोई बचा ही नहीं वहां पे कलिंग में, तो करता क्या है मेरे भाई, ये चीज करता क्या है कि अशोक वहीं से क्या करता है मेरे भैया, अशोक कहा जाता है कि अशोक, अशोक क्या करता है, वहीं से, मैं सब कुछ वहीं से मेरे भाई, वहीं से युद्ध का, युद्ध न करने का, न करने का, न करने का ये प्रण लेता है। ठीक है, कि आज के बाद हम युद्ध नहीं करेंगे, आज के बाद हम युद्ध नहीं करेंगे। और ये कब प्रण लेता है मेरे भाई, कब लेता है? ये पहले ब्राह्मण धर्म को अपनाया था। ठीक है, तब ये युद्ध किया है मेरे भाई। उसके बाद मेरे भैया ये जब देखता है कि इतना रक्त से भर गया है पूरी एकदम पूरा प्रांत यहाँ का, तो यहाँ पे से क्या करता है, पढ़ लेता है युद्ध नहीं करेंगे। फिर मेरे भाई अभी हमने आपको बताया है, उसी समय से ये क्या करता है, इसी समय से ये बौद्ध धर्म को अपनाता है। क्या करता है? बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को क्या करता है भैया, अपनाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाता है अशोक, बौद्ध धर्म को क्या करता है, अपना लेता है। ठीक है, अब देखो बड़ा ध्यान से, कहानी और ट्विस्ट लेने वाली है। बौद्ध धर्म को क्या करता है, अपना लेता है, युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, ये कहानी कहां से मिलती है मेरे भाई, ये कहानी मिलती कहां से सर? ये कहानी अगर हम आपसे बताएं सर कि कहानी मिलती कहां से, तो आप कहोगे सर कलिंग जो है उड़ीसा, कलिंग, ठीक है, कलिंग यानी उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, वहां पे राजा खारवेल का अभिलेख है। ठीक है, राजा खारवेल का, राजा खारवेल का जो मेरे भाई अभिलेख है, क्या अभिलेख है, राजा खारवेल का अभिलेख है, जिसका नाम है हाथी गुम्फा। क्या नाम है? हाथी गुम्फा। अभिलेख से ये हमें पता चलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख से ये हमें पता चलता है भीषण युद्ध के बारे में, भीषण युद्ध के बारे में ये हमें पता पूर्ण रूप से चलता है। हाथी, राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ भैया? उड़ीसा में। ये अशोक था भैया, ये अशोक था। ठीक है,
हमने बताया ना, शैव धर्म अपना लिया, इसके गुरु का नाम उपगुप्त था। क्या नाम था भैया? इसके गुरु का नाम उपगुप्त था। ये हमें कलिंग का राजा खारवेल का अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख में ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं, छेड़ते हैं आगे की। आप भैया अशोक के शासन काल में अगर बात करें, अशोक के शासन काल में, अशोक के शासन काल में होता क्या है मेरे भाई? आप जानते हो तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति भी होती है, तृतीय बौद्ध संगीति होती है। ठीक है सर, तृतीय बौद्ध संगीति हो गई। यस सर, तृतीय बौद्ध संगीति हुई कब सर? 250 ईसा पूर्व में, 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति हुई। ठीक है, पहला हुई राजगिरी, दूसरा हुई पाटलिपुत्र, तीसरा वैशाली। ठीक है, ध्यान रखना, तृतीय बौद्ध संगीति हुई मेरे भाई 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति हुई। ठीक है, अब देखो ये कुछ नॉर्मल आदमी बन गया, ये नॉर्मल इंसान बन गया। अशोक जो था ये नॉर्मल बन गया सर, की मतलब ये आप मार काट वाला, देखो जिंदगी नहीं चलना है, ऐसा करो सबको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम अकेले रहेंगे। ठीक है, मार काट किसी को नहीं करना है। अब अच्छा करना क्या है सर? ये क्या करता है अशोक? करता क्या है मेरे भाई? अशोक ने मेरे भैया बराबर की पहाड़ी के नाम सुने होंगे, बराबर की पहाड़ियों में, ठीक है, पहाड़ियों में आजीविकों के लिए, क्या आजीविकों के लिए झोपड़ी बनवाया था। क्या बनवाया था भैया? झोपड़ी बनवाया था। ठीक है, झोपड़ी बनवाया था। कौन भैया? अशोक ने क्या किया? बराबर की पहाड़ियों में झोपड़ी बनवाया रहने के लिए। हम इसी बात करते हैं। ठीक है, आप देखो भैया, ये इसे आप झोपड़ी भी कह दो या गुफा भी कह दो मेरे भाई, गुफा भी 4 बनवाया, जिसका गुफा का नाम था, पहले गुफा का नाम था कर्ज, दूसरे का नाम था चौपार। क्या नाम था भैया? कर्ज चौपार। ठीक है, तीसरे का नाम था सुदामा। क्या नाम था? सुदामा। ठीक है, सुदामा। और मेरे भाई चौथे का नाम था विश्व झोपड़ी। क्या नाम था? ये विश्व झोपड़ी की बात कर रहा हूं। किसकी? विश्व झोपड़ी की बात कर रहा हूं, विश्व झोपड़ी की बात कर रहा हूं। ये विश्व झोपड़ी बनवाया था कौन भैया? अशोक ने बनवाया था। कौन बनवाया था? अशोक ने ये विश्व झोपड़ी बनवाया था। ठीक है, अशोक ने ये विश्व झोपड़ी का निर्माण कराया। ठीक है सर, चलो आगे। और सर अशोक ने क्या किया था? ठीक है, और अशोक की बात किया जाए मेरे भाई। ठीक है, अब उसके बाद अशोक की कहानी में एक ट्विस्ट आता है। क्या अशोक सचमुच में सब कुछ युद्ध छोड़ दिया था? सचमुच में ये युद्ध छोड़ दिया था? यस भाई, सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद ये होता क्या है, इनके अशोक के सुपुत्र, ठीक है, अशोक के सुपुत्र कहा जाता है कि अशोक के पौत्र, भाई अशोक के पौत्र की अगर मैं बात करूं, अशोक के पौत्र, ठीक है, ध्यान लीजिए भैया। चलो, अशोक के पौत्र की अगर मैं बात करूं कि अशोक के पौत्र का नाम था दशरथ। क्या नाम था भैया मेरे? दशरथ। दशरथ ने क्या किया था? नागा अर्जुन। क्या भैया? नागा अर्जुन, ये भी नागा अर्जुन गुफा बनवाया। क्या बनवाया? नागा अर्जुन गुफा बनवाया। ठीक है, बनवाया, यहां पे देखो भैया, बनवाया। ठीक है, ये भी आजीविकों को रहने के लिए ये भी गुफा बनवाया, ये भी आजीविकों को रहने के लिए गुफा बनवाया। अच्छा, अब इसी में बात करें सर, इसी में अगर हम बात करें कि जो अशोक है, अशोक जो है मेरे भाई, ठीक है, अशोक ने ठीक है, पहली बार स्तूपों का निर्माण कराया। स्तूपों का निर्माण कराने वाला पहला शासक है, ये स्तूपों का निर्माण कराया था। ठीक है, उसके बाद ये अपना पूरे साम्राज्य को अगर संकेत दिया तो भैया मेरे, एक तो मान लिख लो शिलालेख, क्या शिलालेख के माध्यम से, ठीक है, और अगर दूसरा आपको लिखना है, ठीक है, शिलालेख के माध्यम से, दूसरा आपको लिखना है सर गुहालेख, गुहालेख के माध्यम से, ये गुहालेख के माध्यम से अपना जो कि समाज को संकेत दिया। ठीक है, गुहालेख के माध्यम से,
ठीक है। और तीसरा है आपका स्तंभ लेख, क्या भैया, स्तंभ लेख के माध्यम से, ठीक है, माध्यम से मेरे भाई ये अपना समाज को, अपने समाज को मेरे भाई, अपने समाज को ये संकेत देता है, इसमें सब कुछ लिखवाता है, इसमें सब कुछ लिखवाता है समाज के बारे में। अब जैसा पहला अभिलेख आप देखोगे कि सारे मनुष्य मेरे बच्चे के समान है, तो भैया पहले, इससे पहले कलिंग में क्या जानवर के समान थे? बता भाई, कलिंग में क्या जानवर के समान थे क्या? सबको कटवा के फेंक दिए थे। तो लेकिन आदमी, समय से बड़ा कोई बादशाह नहीं होता, समय ने इनको परिवर्तन कर दिया, समय ने इनको मार दिया। और समय का मार बहुत गहरा होता है, जो चोट हमको दिखता नहीं लेकिन वो जीवन भर के लिए जख्म भरता नहीं, ठीक है। वही अशोक की कहानी है, जो समय ने मारा तो जख्म दिखा नहीं, लेकिन इसने सब कुछ परिवर्तन कर दिया है। अब देखो मेरे भाई, अब देखो यहां पे, अगर आपसे कहा जाए सर, अगर मैं अशोक की बात करूं, सर अशोक जो है, अशोक ने, ये कहा जाता है, कल्हड़ का नाम सुने होंगे, कल्हड़ का नाम सुने होंगे, कल्हड़ के राज तरंगड़ी, क्या राज तरंगड़ी का नाम आप लोग सुने होंगे, राज तरंगड़ी का नाम सुने होंगे। इसमें बताया गया है, ठीक है, कि जम्मू में, क्या भैया, जम्मू कश्मीर का नाम आप लोग सुने होंगे। यस सर, जम्मू कश्मीर में, यानी आप ये कहोगे सर बीतस्ता, क्या बीतस्ता यानी झेलम, बीतस्ता यानी भैया मेरे झेलम के तट पे, ठीक है, झेलम के, झेलम नदी के तट पे इसने क्या किया था भैया, एक शहर का निर्माण कराया था, एक शहर बसाया था, क्या, एक शहर बसाया था जिसका नाम है श्रीनगर, क्या, श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर। ये शहर बसाने वाला मेरे भाई, श्रीनगर शहर अशोक ने ही बसाया था। श्रीनगर शहर किसने बसाया था? अशोक ने ही बसाया था, ठीक है, श्रीनगर अशोक ने ही बसाया था। उसके बाद ये कहा जाता है मेरे भाई, वहीं पे एक दुर्ग का निर्माण भी कराता है, क्या, दुर्ग का निर्माण कराता है, एक मंदिर बनवाता है, ओंकारेश्वर मंदिर यहीं पे बनवाता है, ठीक है, अशोका ओंकारेश्वर, ठीक है, ओंकारेश्वर मंदिर यहीं पे ये बनवाता है मेरे भाई, अशोक ने ही ये मंदिर बनवाया, ठीक है। तो ये सब भैया, अब बता से मंदिर बनवाने की क्या जरूरत था, समय ने इसको परिवर्तित कर दिया। जी सर, चलो अब आगे की ओर देखो मेरे भाई, आगे की ओर देखो। अगर अशोक की बात करूं, ठीक है, अगर अशोक की बात करूं तो मेरे भाई अशोक की मृत्यु, अशोक की अगर मृत्यु की बात करूं, ठीक है, तो 232 ईसा पूर्व में भैया इसका क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 232 ईसा पूर्व में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है अशोक की, ठीक, 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो जाती है, ध्यान रखना, ठीक। अब देखो बात ध्यान से, इतना चीजें मैंने आपको समझाया, बताया, सब कुछ मैंने आपको इधर एक एक चीजों को समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। तो मेरे भाई आप एक ध्यान रखना, अब ये ध्यान बहुत अच्छे से रखना कि ये अशोक का क्या है, ये अशोक का साम्राज्य है। इधर देखो भैया, बांग्लादेश लेते हुए पूरा का पूरा ये देख लो, ठीक है, इधर केरला लीजिए, कर्नाटक से होते हुए पूरा ये पूरा अशोक का साम्राज्य है भैया। किसका है? ये अशोक का पूरा साम्राज्य है, ये मौर्य इंपायर है, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी है। ये इतना विस्तार हुआ था, इतना ये विस्तार हुआ था मेरे भाई, मौर्य इंपायर कहा जाता है, पूरे भारत में विस्तार किया, क्या, पूरे भारत में राज्य किया मौर्य डायनेस्टी, पूरे भारत पे। तो भैया ये था आपका, कौन था भैया, ये थे अशोक, क्या, अशोक थे, ठीक है, अशोक थे। अशोक के बारे में हमने बताया। अब इसके बारे में अगर हमें पढ़ना है, ये तो कुछ महत्वपूर्ण जो टर्म्स तो वो आपको बताया है ना, लेकिन अब इससे जो हम लोग पढ़ेंगे, अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख के बारे में हम लोग विशेष तौर पे एक सरसरी नजर से हम लोग देखेंगे पीडीएफ के माध्यम से, ठीक है, ताकि वो आपसे आसानी से समझ में आ जाए, आपसे आसानी से आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। तो चलिए, अशोक के बारे में हमने समझा, तो हमें उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखोगे पूर्व से और आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो चलिए प्रसाद जी, ऐसे बने रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।